ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। ये बहू, आज छोटी बहू अपने पग फेरे से वापस आ रही है। मायके में बहुत दिन हो गए उसके, तो खाना वाना सब अच्छा बना लेना आज। अरे मैं भी पागल हूँ बहू, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि खाना अच्छे से बना लेना। तुम्हें तो ये रीति रिवाज अच्छी तरह से पता है, भला मैं तुम्हें क्या बताऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मुझे रीति रिवाज आता है माँ जी? मुझे कुछ नहीं आता, सब आप ही ने तो मुझे सिखाया है, वही सब मैं जानती हूँ। अरे मीनल, तुम कब आई यहाँ? बस अभी अभी माँ। मीनल, तुम्हारी छोटी भाभी आ रही है, तो जा अपनी बड़ी भाभी को मिल करके इसके कामों में थोड़ी मदद कर दे। क्या माँ, क्या काम हो गया ज्यादा? रोज के जितना ही तो है काम माँ, मुझे फालतू में तो परेशान कर रही है। अब तो छोटी भाभी आ ही जाएंगी, तो दोनों भाभियाँ मिलजुल कर खाना बनाएंगी ना, घर का काम करेंगी ना, मुझे क्यों बीच में डाल रही है? अरे हाँ हाँ माँ जी, अभी मेरी छोटी देवरानी भी आ रही है, तो साथ में हम दोनों मिलकर के कर लेंगे सब काम। मीनल को क्यों बोल रहे हैं काम करने के लिए? मैं हूँ ना। जाओ मीनल, पढ़ाई करो अपना। हाँ, मैं तो पढ़ाई करूंगी ना भाभी, इतनी उम्र नहीं हो गई है मेरी कि मैं आपके साथ काम करूंगी। क्या मीनल, कैसी बातें कर रही है भाभी से? जब तू 8वीं क्लास में थी ना, तभी तुम्हारी भाभी इस घर में आई थी। 8वीं क्लास से 11th क्लास में तू चली गई। अभी तक तुम्हारी भाभी ही सब कुछ करके देती है तुम्हें, मैं नहीं कुछ करती हूँ। अरे थोड़ा बहुत अपनी भाभी के कामों में हाथ बटा देगी तो तेरा क्या जाएगा? क्या दिक्कत है तुझे? छोटी बहू आएगी, गांव की 1-2 औरतें आएंगी देखने के लिए, तो वो सब तो खाना खा पी करके ही जाएंगी ना, तो थोड़ा काम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सब्जी काटने में मदद कर दो, आटा गूंद करके दे दो, थोड़ा इधर उधर झाड़ू लगा दो, मेहमानों को थोड़ा चाय पानी नाश्ता बना कर दे दो। इतना थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकती हो ना बेटा। माँ जी रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। अरे बहू तू चुप कर, अकेले तू क्या क्या कर लेगी? सुबह से उठ करके घर का झाड़ू पोछा करते करते तो तुम्हें 8 बज जाते हैं। घर छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है घर। अभी इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, हल्का फुल्का ये मदद कर देगी तो आसमान तो नहीं टूट जाएगा। आखिर इसे भी घर के काम आने चाहिए। अब 2-2 भाभियाँ तो आ ही जाएंगी, उसके बाद तो इसे आराम ही आराम है। आज अगर वो तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प कर देगी तो क्या चले जाएगा इसका। मीनल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, जा बड़ी भाभी की मदद कर। ठीक है। और उधर कहाँ गई तू? अरे माँ, मेरा स्टडी टेबल बिखरा पड़ा है, उसे तो समेट लूं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ये मेरी बिटिया ना पता नहीं कब सुधरेगी, ये हमेशा बड़ी भाभी पर लगी रहती है। ये बड़ी बहू जब से आई है तब से इसे अपनी बहन अपनी बेटी समझकर इतने काम करती है, इसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी बेटी को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। सच में मेरी बेटी को तो इसका एहसास ही नहीं है कि उसकी भाभी उसके लिए कितना करती है। भाभी, देखिए भाभी, मैंने सब्जी काट ली है, और अभी आप मुझे बोलेंगे आटा गूंदने के लिए, तो आटा मेरे से गूंद नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे नाखून में नेल पॉलिश लगी हुई है, तो आटे में नेल पॉलिश चली जाएगी। तो आटा आप खुद देख लीजिए, और हाँ, माँ से चुगली मत कर दीजिएगा जाकर। ठीक है मीनल, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये सब्जी काटा है, ये तो पूरा साबुत सब्जी रखा हुआ है। डंठल निकाल निकाल कर गोभी का इसी तरह रख दिया है। ऐसे सब्जी काटते हैं? कोई बात नहीं, अभी बच्ची है वो, मैं ही खुद काट लेती हूँ। भाभी। अरे मीनल आप? अरे क्या भाभी, आते ही आप काम में लग गए? इतना क्या जरूरी था आज आपको कबोर्ड सॉर्ट करना? रहने दीजिए ना भाभी, 2-3 दिन के बाद कर लीजिएगा, अभी तो आप थके हुए लग रहे हैं, आराम कीजिए ना। अरे मीनल, मैं थक कहाँ गई, घर से सीधे अपने ससुराल आई हूँ, और ससुराल में तो आने के बाद दिन भर आराम ही की हूँ। अभी दीदी ही खाना बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँ, तो कबोर्ड में ही कपड़े सॉर्ट आउट करने लगी। भाभी आप भी ना कितनी बोली हैं। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पता नहीं भाभी आपने गांव में कैसे शादी कर ली। अरे गांव क्या होता है मीनल, आधे घंटे के बाद तो शहर है अपना, और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो थोड़ी ना टाउन में रहते हैं, आधे 1 घंटे की दूरी पर ही तो रहते हैं ना। फिर भी भाभी, भैया थोड़ा गांव वाला काम करते हैं ना, इसलिए मैं बोल रही थी। अरे मीनल, गांव वाला और शहर वाला काम क्या होता है? उल्टा आपके भैया गांव में भी रहकर इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इतना अच्छा नाम है उनका, और क्या चाहिए। शहर में तो लोग जिंदगी लगा देते हैं काम करते करते, लेकिन उनका कोई नाम कहाँ होता है। और गांव में देखिए आपके भैया काम कर रहे हैं और कितना नाम कमाया है। हाँ भाभी, वो तो है। मेरे छोटे भैया का ना भाभी इस गांव में बहुत नाम है।
एक मेरे बड़े भैया हैं कि पैसे के चक्कर में शहर जाकर कमाते हैं। तो क्या बोलूं मैं। शनिवार को आते हैं और सोमवार को फिर से निकल जाते हैं। और इतना करने के बाद भी बड़े भैया इतना पैसा नहीं कमाते हैं जितना कि छोटे भैया कमाते हैं। ऐसे भाभी बताया नहीं क्या क्या लेकर आए हैं आप उपहार में? अरे मीनल, मैं कल सुबह आराम से दे दूंगी आप लोगों के लिए जो जो उपहार है वो। सो आज मुझे आप परेशान मत कीजिए। आज तो वो बैग मैं खोलना ही नहीं चाहती हूँ। अभी तो खाना वाना खाकर सोएंगे। अब वो जो काम है वो मैं कल ही करूँगी। ठीक है भाभी। मीनल और छोटी चलो खाना खा लो, खाना तैयार है। हाँ हाँ दीदी चलिए ना, मैं भी आती हूँ। ठीक है छोटी। यहाँ तो सारे लोग अच्छे हैं। मैंने तो कभी सपने पे भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। सास भी अच्छी है, जेठानी भी अच्छी है और ननद का थोड़ा डर था, लेकिन ननद भी अच्छी है। दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं कितने बजे से उठ करके आप घर के काम किए जा रहे हैं। अब मैं भी इस घर में आ गई हूँ तो मुझे भी बताइए ना, कहाँ क्या काम करना है। ऐसी कोई बात नहीं है छोटी। मैंने सोचा कि अभी अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कल ही तो तुम आई हो अपने मायके से, तो आज छोड़ देती हूँ। फिर तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ काम करना ही है। नहीं दीदी, आखिरकार आप भी तो एक इंसान ही है ना, कितना अकेले ही काम करते रहेंगे। मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ, इतनी मैं थकी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, नहीं मानेगी तो ये रोटियां सेकनी है और दाल में तड़का लगाना है बस। खाना तो बस लगभग बन ही गया है और उधर झाड़ू पोछा करना है तो मैं जा रही हूँ, वहाँ कर लेती हूँ। इधर तुम देख लो किचन में। दीदी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा आप लगा दीजिए, मैं इधर कर देती हूँ। थैंक यू छोटी। अरे दीदी इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप सुबह से तो उठ करके इतने सारे काम किए जा रहे हैं, नाश्ता खाना सब बनाए जा रहे हैं, तो क्या मैं इतना छोटा काम नहीं कर सकती हूँ? ठीक है छोटी। सच में भाभी बहुत ही अच्छे कपड़े हैं आपके मायके से, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे भाभी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बहू बोलो ना, क्या बात करनी है? माँ जी मुझे यहाँ खाली बैठकर दिन भर टाइम पास करना अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि इधर पास में बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ जाकर के टीचर का जॉब ज्वाइन कर लूँ क्या? अरे बहू मैं इसमें तो तुम्हें मना नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारा जब कुछ करने का मन है मैं रोकने वाली कौन होती हूँ। अगर तुम्हें इतना मन है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का तो जाओ पढ़ाओ। ओह थैंक यू माँ जी। बड़ी भाभी। हाँ मीनल बोलो ना। भाभी अब तक तो आपको कोई मुकाबला ही नहीं था, इसलिए सब आसान था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। शेरों का शेर तो मिल ही जाता है ना। छोटी भाभी के सामने तो आप कुछ भी नहीं हो। मीनल तुम अपनी बड़ी भाभी के साथ कैसे बात कर रही हो? तुमने कितनी पढ़ाई लिखाई की है जो बड़े बहू को तुम ताने मार रही हो? जाकर घर के कुछ काम धंधे सीखो, ससुराल में काम आएंगे। बहू तुम तो अपनी ननद के बारे में जानती हो ना, वो तो नासमझ है, कुछ भी बोलती है, पता नहीं कब उसको समझ आएगी। उसकी बातों पर तुम ध्यान मत देना। तुम तो मेरी प्यारी बहू हो, इस घर की जान हो, घर का हर काम अपना समझ कर करती हो, बिना शिकायत बिना सवाल। तुम्हारी वजह से ही ये घर संभला हुआ है। तुम मीनल की बातों को दिल पर मत लेना। नहीं मम्मी जी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मीनल तो अभी बच्ची है। जीती रहो बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी ननद की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जी माँ जी। एक समय था, यही ननद थी, जब मैं इस घर में नई नई ब्याह करके आई थी। तब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरे आगे पीछे घुमा करती थी, मेरी साड़ी पकड़ कर चलती थी, मुझे ही अपनी हर बात बताती थी। पता नहीं आज क्या हो गया है, छोटी भाभी के आने के बाद इसके रंग क्यों बदल गए। वही बच्ची आज बात बात पर ताने देती है जैसे मैं कोई पराई हूँ। दीदी मालपुआ आप इसी तरह बनाते हैं ना? हाँ छोटी, हम लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं। हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं जैसे चाहती थी वैसे ही दोनों बहुएं मुझे मिली हैं। एक बहू तो मेरे घर में कब की मेरी बेटी बन गई थी, दूसरी पर थोड़ा डाउट था, लेकिन दूसरी बहू भी आके मेरे घर को अपना लिया उसने। ये दोनों मिल करके इस घर को ऐसा संभाल रही हैं जैसे लगता ही नहीं है कि इन लोगों का यह ससुराल है। छोटी बहू तो पढ़ लिख करके भी आई, लेकिन इस घर के तो काम जैसे लगता ही नहीं है कि इसने कभी किया है या नहीं। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मुझे दोनों बहुएं नेक और सुशील दी हैं। भगवान करे ये देवरानी जेठानी का जोड़ी यूं ही बना रहे, मेरा घर ऐसे ही हंसता खुशहाल रहे। वाकई में बहू तुम दोनों के हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का ही हाथ है। इतना स्वादिष्ट बनता है ना खाना कि मैं क्या बताऊं बहू। पेट भर जाता है लेकिन मन भरता ही नहीं।
क्या माँ जी, इतना भी अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ मैं। ठीक है बहू, तुम दोनों ने तो मुझे इतना खाना खिला दिया ना कि लग रहा है कि पेट ही फट जाएगा। अभी तो घूमूंगी, उसके बाद ही मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। जी माँ जी। जी माँ जी, तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं नहीं भाभी, मुझे थोड़ा स्टडी करना था, तो वही मैं पढ़ाई करने जा रही थी। अरे क्या मीनल, मुझे भी पता है कितनी पढ़ाई कर रही हो तुम। क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगी? मूवी? हाँ भाभी, क्यों नहीं, आ जाओ फिर मेरे कमरे में। ठीक है भाभी, अभी आती हूँ, चलिए। वाकई में ये भाभी का तो कुछ स्टैंडर्ड ही यूनिक है। मैं जैसी भाभी खोज रही थी, बिल्कुल छोटी भाभी वैसी ही है, मेरे टाइप की। बड़ी भाभी, आप छोटी भाभी से खाना बनाने के लिए कुछ सीख क्यों नहीं लेती हैं? ये तो आपसे भी अच्छा खाना बनाती है। मीनल, मैं शहर में नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे शहर की तरह खाना बनाने नहीं आता। मुझे तो घर का साधारण खाना ही बनाने आता है। मीनल, यही खाना तो तुम पहले उंगली चाट चाट कर खाया करती थी। माँ, क्या हुआ बेटा, यहाँ बुलाने लगी तू मुझे? माँ, तुम मुझसे कहती हो नई नई चीज सीखनी चाहिए, तो ये बात बड़ी भाभी से क्यों नहीं करती हो? ये तो कुछ काम करना ही नहीं चाहती, इसलिए तो ऐसी बातें करती हैं। ये गवार है और ये गवार ही रहना चाहती है। दिन ब दिन बदतमीज होते जा रही हो। ये तुम्हारी वही बड़ी भाभी है जो तुम्हें खुद तैयार करके स्कूल भेजा करती थी और खुद तुम्हारा टिफिन पैक करती थी। आज वही गवार लग रही है। आज तक आपने मुझ पर कभी एक बार भी हाथ नहीं उठाया, और आज बड़ी भाभी के कारण मुझ पर हाथ उठाया आपने। अरे बहू, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। ये तो रोजाना कोई ना कोई नाटक करती ही रहती है। इस गवारन के कारण मुझे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। इस बड़ी भाभी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज की ये थप्पड़ का तो हिसाब मैं उनसे लेके ही रहूंगी। अरे बहू, दरवाजा लगा लेना, मैं बाहर जरा होकर के आ रही हूँ। पर माँ जी, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? अरे बहू, वो मेरी देवरानी के यहाँ झगड़ा हो गया है। पता नहीं उसकी बहू और सास में दोनों में क्या हो रहा है, तो मैं अभी उसके यहाँ से होकर के आती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, इसमें तो जाना ही चाहिए। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं दरवाजा लगा लूंगी। क्या हुआ चाचा जी? हाँ मैं अभी आई। डॉक्टर ने क्या बोला देवर जी? अरे भाभी, माँ का पैर गड्ढे में चला गया था ना, उसी कारणवश गिरने के कारण उनके पुले में फ्रैक्चर हो गया है। और डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। और फिर माँ को शुगर की भी तो बीमारी है ना, ऐसे में माँ को बहुत आराम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा हिलेगी डुलेगी तो पैर में फिर से दर्द चालू हो जाएगा। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में ये लिखा हुआ था, यदि मैं तुम्हारी चाची जी के यहाँ जाती ही नहीं, ना ये मेरा हाल होता। अब क्या कर सकते हैं माँ, तूने खुद से थोड़ी ना कुछ किया है। बेटा, मेरा बड़ा बेटा कब आ रहा है? आज शाम तक आ ही जाएंगे माँ। तुम्हारे बारे में सुन करके बहुत घबराए हुए हैं। तू टेंशन मत ले माँ, मैं हूं ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है माँ, तुम आराम करो। माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बहू, अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे थोड़ी देर चैन से रहने दे। तुम जाओ, अभी जो भी काम है वो कर लो जाके। जी माँ जी। मुझे तो टेंशन अपने बड़े बेटे को ही लेकर लगी रहती है। उसका इतना आमदनी भी नहीं है, बहुत कम कमाता है बेचारा। मेरा छोटा बेटा तो अच्छा खासा कमा लेता है, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ न कुछ काम कर ही लेती है। मुझे तो हमेशा टेंशन अपने बड़े बेटे को लेकर के लगता है। ना मेरी बड़ी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, और बड़ा बेटा है तो शहर में जाकर नौकरी करता है। क्या उतनी सैलरी से बेचारे का होगा? क्या होगा? जो भी कमाता है वो मेरे ही हाथ में लाकर दे देता है। दीदी, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ स्कूल। आप देख लेंगे ना दीदी घर? अरे हाँ छोटी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं घर देख लूंगी और माँ जी को भी देख लूंगी। ठीक है दीदी। और हाँ छोटी, तुम्हारा लंच बॉक्स भी पैक करके तुम्हारे बैग में डाल दिया है। थैंक यू दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब बेचारी माँ जी भी ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि बेड पर ही रहती हैं। पहले इधर उधर चला करती थीं, अब वो भी नहीं चलती हैं। एक जगह बैठे बैठे और भी लोगों का सोच बदल जाता है। क्या सोच रही होंगी माँ जी? एक तो वैसे ही अकेले थे, और ये गिरने के चक्कर में इनका और प्रॉब्लम हो गया है। कैसी हो माँ? तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, भाभी टाइम पर खाना और दवा देती तो है ना? अरे हाँ बेटा, मेरी बड़ी बहू ही करती है, और कौन करेगा बता।
छोटी बहू तो स्कूल चली जाती है और तू बेटा, तेरा तो पता नहीं कितना स्कूल कॉलेज करते रहती है, जो दिन भर घर से गायब ही रहती है। माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज जाती हूँ माँ, और क्लासेस भी तो जाना पड़ता है ना माँ। इसी चक्कर में मैं तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बिता सकती हूँ। और वैसे भी तुम बोलती हो ना कि मेरी बड़ी बहू है तो कोई टेंशन नहीं है, तो मैं उसी के कारण छोड़ देती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जा अपना पढ़ाई कर, मुझे परेशान मत कर, ज्यादा कुछ मत बोल बेटा, जा। माँ जी कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। आ रही हूँ माँ जी, वो तेल गरम करके। वो गरम तेल से मैं आपके पैरों की मालिश करूँगी ना, तो शायद उससे थोड़ा आपको आराम मिले। ठीक है बहू। क्या कर रही हो छोटी भाभी? वो कुछ नहीं दीदी, तेल गरम कर रही हूँ माँ जी की मालिश के लिए। सच्ची में भाभी आप कितनी अच्छी हो, अपना काम भी करती हैं और वहाँ से आने के बाद माँ की सेवा में भी लग जाती हैं। अरे मीनल, इस अवस्था में माँ जी की सेवा भी तो बहुत जरूरी है। अभी सेवा नहीं करेंगे तो माँ जी अपने पैरों पर कैसे जल्दी खड़ी होंगी? वही ना भाभी, देखिए ना, एक तरफ आप हैं कि माँ की इतनी सेवा करते रहते हैं, और दूसरी तरफ बड़ी भाभी। आपको पता नहीं है भाभी, माँ आवाज लगाते रहती है और बड़ी भाभी भेड़ी बनकर बैठी रहती हैं। मैं ही माँ का ख्याल रखती हूँ भाभी। बड़ी भाभी को तो माँ की दवाई का भी जरा सा भी ख्याल नहीं रहता है। अरे भाभी मैं क्या बोलूँ, माँ की तो हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। बड़ी भाभी माँ का अच्छे से ख्याल ही नहीं रखती है, न समय पर खाना देती है, न माँ को ठीक से दवाई देती है। तबीयत तो खराब होगी ना भाभी। अरे तुम्हें क्या हुआ छाया? मैं तो तुमसे माँ के बारे में पूछ रहा था ना। मेरे से माँ जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? जब दीदी माँ जी का ठीक से ख्याल ही नहीं रखती, जब समय पर खाना ही नहीं मिलेगा, तो माँ जी कैसे ठीक होंगी? छाया, बहुत बोल रही हो तुम। जब तुम सुबह सुबह स्कूल के लिए चली जाती हो ना, तो तुम्हारे बाद भाभी ही पूरे घर का ख्याल रखती है, माँ को भी संभालती है। भाभी ने इतने सालों में किसी भी काम में लापरवाही नहीं की आज तक। वो हर काम पूरे मन से, जिम्मेदारी और सही तरीके से करती है। तो मीनल क्या गलत बोल रही है? हाँ, वो गलत ही बोल रही है। मीनल तो सारा सारा दिन बाहर ही घूमती है। कितनी बार मैं घर आता हूँ और वो घर पर नहीं होती है। अरे बस कीजिए, इतना आप झूठ मत बोलिए अपनी बहन को लेकर के। मुझे भी पता है मीनल कितना बाहर घूमती है। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। भाभी कितनी अच्छी हैं आप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी अच्छी होंगी। बताइए, ये बड़ी भाभी तो निकल गई बाजार के लिए, आप उनके पीठ पीछे कितने घर के काम करती हैं भाभी। अरे जाने दीजिए ना दीदी, हमारी चिंता किसके मन में है? हम दोनों तो फालतू के हैं ना, हम लोग दोनों तो कुछ करते ही नहीं है घर में। वही ना भाभी, देखिए ना, जो करता है ना उसका कभी भी नाम नहीं होता है। हाँ भाभी, थैंक यू, आपने मेरे लिए जो इतना सोचा। किस बात के लिए मीनल? वही भाभी, आपकी जब भी सैलरी मिलती है ना, तो आप मेरे लिए कुछ ना कुछ बाजार से ले ही आते हैं, इसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। आप कितनी अच्छी हैं भाभी। अरे कोई बात नहीं मीनल, ननद मेरी एक ही है, तो उसका डिमांड क्या मैं पूरा नहीं करूँगी? तुम ही तो मुझे हर महीने में बोलती हो कि मुझे ये चाहिए भाभी, मुझे वो चाहिए भाभी। तो मुझे जब सैलरी मिलती है तो एक बार बाजार का चक्कर लगा लेती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं तुम्हें लाकर दे देती हूँ। सच्ची में भाभी, आप मेरे लिए क्या है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। पता है भाभी, मुझे शेर जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने का बहुत ही शौक है। हाँ हाँ मीनल, बिल्कुल बिल्कुल पहन सकते हैं शेर जैसे कपड़े। अरे भाभी, लेकिन मेरे पास वैसे कपड़े है ही नहीं, और अगर मैं भैया से पैसे मांगूंगी तो वे डांटेंगे नहीं क्या? अरे मीनल, इसकी टेंशन तुम मत लो, मुझे अगली बार सैलरी मिलेगी ना तो जरूर तुम्हारे लिए शहर से जाकर कपड़े लेकर आऊंगी, और देखना तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोलेंगे। ओह थैंक यू भाभी, थैंक यू मेरी प्यारी भाभी। बताइए भाभी, कुछ कर दूं क्या आपको हेल्प? अरे नहीं नहीं दीदी, सब हो गया काम, अभी तो सिर्फ खाना खाना है सबको, फिर रात में सोना ही तो है। ठीक है भाभी, आप मेरे लिए खाना परोस दीजिए, मैं खाना लेकर के अपने कमरे में ही चली जाऊंगी। ठीक है मीनल, रुको जरा देती हूँ। वाह भाभी, कितनी अच्छी हैं आप, मेरे लिए ऐसे कपड़े लेकर के आए हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अरे छोटी, तुम यहाँ हो? हाँ दीदी बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ छोटी, मैं ये बोल रही थी कि तुम नहाने जा रही हो ना, तो 2 कपड़े माँ जी के पड़े होंगे बाथरूम में, 2 लेगी क्या? हाँ दीदी 2 लूंगी। भाभी ये देखिए, मेरे लिए छोटी भाभी कपड़े लेकर आई है शहर से। शहर से कौन से कपड़े? अरे वो शहर में डालते हैं ना मॉडर्न कपड़े, वो। मीनल, अगर ये कपड़े तुम पहनोगी तो भैया डांटेंगे तुम्हें, गाँव में ये कपड़े कोई नहीं पहनता है। मीनल तुम ऐसा करना, जब तुम शहर जाओगी ना तब ये कपड़े पहन लेना।
लेकिन गांव में मत पहनना। भाभी आप तो जैसे खुद गंवार हो ना, वैसे ही मुझे भी गंवार बनाना चाहती हो। गांव भी तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। मैं तो इन कपड़ों को गांव में पहन करके देखूंगी कौन क्या कहता है। मुझे लगता है ना कि आप छोटी भाभी से जल रही हैं। देखिए ना भाभी, देखिए ना, ये बड़ी भाभी आपसे कितना जलती है। शहर से आप जा करके मेरे लिए कपड़े खरीद के लाए, ये देख करके तो उनके तन बदन में आग लग गई। भाभी खुद तो मुझे कभी कुछ लाकर नहीं देते और ऊपर से मना कर रही हैं कि गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। मैंने उनसे कब पूछा कि गांव में क्या पहनते हैं? कपड़े तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है? जो मना कर रही हैं दीदी, मुझे क्या पता, जल जल के खाक हो रही हैं। अब तो माँ जी भी मेरे से बात नहीं करती हैं और ये देवरानी जिसे मैं अपनी बहन समझती थी, ये भी मुझे देख करके मुंह बना लेती है। भाभी, हाँ मीनल कहाँ गए भाभी? छोटी भाभी, क्या हुआ मीनल? मैं तो आप ही के हाथ का खाना बनाया हुआ खाऊंगी, वरना भाभी मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। ये बड़ी भाभी तो बकवास खाना बनाती है। अरे मीनल, मैं बना दूंगी ना, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जा यहाँ से। दीदी थोड़ा मन से काम किया कीजिए ना, ननद रानी को भी पसंद आएगा ना। आपने जैसे गांव में सीखा है ना, उसको आप छोड़कर शहर जैसा सीखने की कोशिश कीजिए। बात बात पर हर समय इसी तरह ताना देते रहते हैं, जैसे गांव की लड़की होना कोई पाप होता है। वाकई में भाभी आप ना बहुत ही अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। आपके जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता है। आप इतना परफेक्ट खाना बनाती हो, आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। मुझे ना आप बहुत पसंद हो भाभी, बहुत। सच में मीनल? तो और क्या भाभी? मीनल, छोटी से आने के पहले तुम्हें मैं अच्छी लगती थी, लेकिन छोटी भाभी के आने के बाद तुमने मुझ में कमियां ही कमियां निकालना शुरू कर दिया। मुझे देहाती कह कह करके नीचा दिखाती हो ना। तुम भी तो गांव की हो ना। जब तुम्हारी भी शादी होगी ना और तुमसे कोई ऐसी बातें करेगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। भाभी मुझे भी आपके जैसे शहर में जाकर पढ़ना है। अरे क्यों नहीं मीनल, मैं आज ही आपके भैया से बात करूंगी। सुनिए ना। हाँ छाया बोलो। मैं सोच रही हूँ कि मीनल को पढ़ने के लिए शहर भेज दे क्या? कैसा रहेगा? इससे उसकी शादी के रिश्ते भी अच्छे आएंगे, वरना मीनल को गंवार कहेंगे सब लोग। कैसी बातें करी हो तुम छाया? तुमने भी तो शहर में पढ़ के गांव में शादी की ना, और भाभी तो कभी शहर गई ही नहीं, तो क्या वो गंवार हो गई? मीनल घर के काम में कितना कुशल है ना, वो मैं भी जानता हूँ। अरे भाभी गांव में भी रह करके इतना अच्छा मेंटेन की हुई है, और क्या चाहिए? आप तो अपनी चहेती भाभी का पक्ष बहुत लेते हैं, आपको तो उनका गंवारपन दिखाई नहीं देता है। भाभी इस घर में आई थी ना, तब मैं बहुत छोटा था और उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। मेरी माँ की तो हमेशा तबीयत ही खराब रहती थी और वो घर की सारी जिम्मेदारी भाभी पर छोड़ देती थी, लेकिन भाभी ने कभी भी कोई लापरवाही नहीं दिखाई। और आज तो उन्हें गंवार कह करके उनके किए गए पर पानी फेर रही है। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। आइंदा से संभल करके बात करना मेरे से। ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने जो ये सबकी इतनी प्यारी हो गई है? माँ जी भी इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। आप लोगों की आंखों पर उनके नाम का पर्दा पड़ा हुआ है, जबकि मैं और मीनल उनकी सच्चाई अच्छे से जानते हैं। भैया तो बेचारे हफ्ते में एक बार आते हैं। उन्हें क्या पता कि उनकी बीवी उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है और उनका देवर हिमायती बना घूम रहा है। छाया, अरे छोटी, तुझे क्या हो गया? ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से दीदी। आपके गंवारपन के कारण, आपके गंवारपन से इनको बहुत प्यार है। अरे भाभी क्या हो गया आपको? उठिए ना भाभी, उठिए उठिए भाभी। भाभी आप छाया की बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे भाभी, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे तो लगता है कि कहीं इसकी इन हरकतों के कारण इस घर के दो टुकड़े ना हो जाएं। देवर जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो नासमझ है, लेकिन मैं तो नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए। भाभी मैं तो सोच रही हूँ ना कि अभी तो आपको आए हुए 1 साल भी नहीं पूरा हुआ और भैया आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। कहीं 4-5 साल बाद कुछ और ना हो जाए। ये सब कुछ तो बड़ी भाभी के कारण ही हो रहा है ना। पता नहीं इन्होंने मेरे माँ और मेरे भाई को कौन सी गुट्टी पिलाई है। आज शुक्रवार है ना भाभी, कल शनिवार है। देखिएगा कल बड़े भैया आएंगे ना, तो मुझे तो अब ऐसा लगता है ना भाभी कि ये बड़ी भाभी को ना भैया लेकर के शहर चले जाएं और हम लोग यहाँ पे आराम से चैन से सुकून की जिंदगी जिएंगे। पता है भाभी, ये बड़ी भाभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे लिए कितना कुछ लाती हैं, कितना सब कुछ करती हैं, लेकिन ये मुझे
फूटी आंख भी नहीं सुहाती। बताओ भाभी, आपके बारे में मुझसे कितनी बुराई करती हैं। अब तो इनकी शक्ल से भी मुझे नफरत है। वैसे तो भाभी, अगर बड़ी भाभी चली गई ना बड़े भैया के साथ शहर, तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ करे ना कि ये भैया ना भाभी को शहर लेके चले जाएं और हम लोग यहाँ चैन से 2 निवाला खा पाएंगे। इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अरे उतना ही नहीं भाभी, आपको याद है ना, कल आपने मेरे लिए एक ड्रेस ला करके दी थी। कितना वो कल जल रही थी और बोल रही थी ऐसे ऐसे कपड़े गांव में नहीं पहने जाते। पता है भाभी, उन्होंने मेरा कपड़ा ना वो फाड़ दिया, ये बड़ी भाभी ने। और इतना ही नहीं भाभी, आपने जो कल खाना बनाया था ना, वो खाना उन्होंने गाय के आगे फेंक दिया, ये बड़ी भाभी ने। बहुत हो गया जेठानी जी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा मैं क्या करूं जो ये छोटी और ये मीनल दोनों ठीक हो जाएं। दीदी, आपको मुझसे इतनी जलन है तो भैया के साथ शहर में जाकर क्यों नहीं रहती हैं? फिर आप भी चैन से रहना और हम लोग भी चैन से रहेंगे। ये क्या बोल रही है छोटी? और मैं क्या बोलूं? मेरा बनाया हुआ खाना आपने गाय के आगे फेंक दिया और उस दिन वो ड्रेसेस मैं इतना प्यार से मीनल के लिए लाई थी, उसको भी आपने काट दिया। मुझसे इतनी नफरत करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? आप तो पति पत्नी के बीच में आ रहे हैं। मेरे पति आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। अब तो मेरा बनाया हुआ खाना भी आपके गले में फंस रहा है। अरे छोटी, ये क्या बोल रही है? मैंने तो खाना इसलिए फेंक दिया था कि उसमें इतना नमक था कि वो कोई खाना खा ही नहीं सकता। अब तो आप झूठ भी बोलने लगी हैं। वो खाना हम सब ने खाया था, माँ जी को भी हमने वही खाना खिलाया था। लेकिन आपको खाने में नमक तेज कैसे लगने लगा? ये क्यों नहीं कहती कि आप मुझे अपनी सौतन समझती हैं और मुझसे जलती हैं? नागिन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आपने तो मेरे ही घर में आग लगाने की कोशिश की। कम से कम अपना घर तो छोड़ देती। छोटी, अब बस करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम्हें गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलते जा रही हो। बस तो आप कीजिए अपना ये गंदा खेल जो खेल रहे हैं ना इतने दिनों से। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए और अपने पति के साथ शहर चली जाइए। आखिर ये आग छोटी के मन में किसने लगाई? आज तक तो देवर जी को मैंने अपना बेटा ही समझा, लेकिन ये छोटी क्या सोच करके मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अब तो ये बड़ी भाभी भैया के साथ शहर चली जाएगी और मुझे मजा आएगा। छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू के साथ इस तरह से बात करने की? माँ जी, आप यहाँ कैसे? चलिए बैठिए। हाँ माँ जी, आप यहाँ कैसे? चलिए चलिए जल्दी अपने रूम पे जाके बैठिए। छोटी बहू, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द मेरी सीता जैसे बहू के लिए निकलेंगे। अरे ये तो पहले से ही वनवास में रहती है। जिस तरह के शब्द तुमने इसे कहे हैं ना, जब कल मेरा बड़ा बेटा सुनेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हें कोई अंदाजा है कितना बुरा लगेगा उसे? इसने मेरे छोटे बेटे को अपना बेटा समझा है और माँ की तरह प्यार किया है। मैं भी उतना ख्याल नहीं रख सकती थी जितना इसने रखा है, और आज तुम इसे बातें सुना रही हो। इसने मेरे घर के रिश्तों में नींव डाली है और तुम में से किसी को भी पलटकर कुछ नहीं कहा है, और आज तुम इसको इतनी बातें सुना रही हो। मन में तो आ रहा है ना कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। नहीं माँ, भाभी यहाँ नहीं रहेंगी और छाया घर का पूरा काम संभालेगी जैसे आज तक भाभी ने संभाला है। माँ। अरे बेटा, तू कब आया? माँ, मैं तो यहाँ एक दिन पहले ही आ गया था क्योंकि गांव में मेरा कुछ काम था, लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आने के बाद मुझे ये सब देखने को मिलेगा। मेघा, अब तुम मेरे साथ शहर में रहोगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। माँ, तुम पहले बैठो। मीनल, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इन बहनों जैसी देवरानी जेठानी के बीच तूने ही आग लगाई है। आज मैं दोपहर में जब घर आया कुछ कागजात उठाने, तब मैं किचन में पानी पीने आया था, तो मैंने किचन में तुम्हें देखा था। तू सब्जी को मिक्स कर रही थी और उसके बगल में एक नमक का डब्बा भी रखा हुआ था। अब मुझे समझ में आ रहा है, वो नमक सब्जी में तुमने ही मिलाया था और उसका इल्जाम मेघा पर लगा रही हो, जबकि सब्जी में कुछ ऐसा नहीं था। मीनल, तुमने आज तक जो भी किया मैंने किसी को बताया नहीं और न बताना चाहती थी, लेकिन तुमने आज मजबूर कर दिया कि तुमने ही अपनी ड्रेसेस काटी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जिससे कि छाया को मुझ पर गुस्सा आए और हम दोनों के बीच में और दरारें हो जाएं। मीनल, आज तक तुमने छाया से मेरी बहुत बुराई की और मेरे प्रति उसके कान भरती रही, लेकिन मैं सोचती थी कि छाया कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, वो अपनी आंखें खोलकर खुद देखेगी। लेकिन जब तुम लोगों ने मुझे गवार कहना शुरू किया ना,
तब मैं समझ गई कि अब मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो तुम लोग मुझे समझ नहीं पाओगे। मैं जो भी बोलूंगी उसे तुम लोग मेरा गवारपन कहकर वही नाम दे दोगे। मेघा, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान पैक करो और कल ही हम लोग शहर चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। माँ, मैं आपको हर महीने खर्चा भेज दिया करूंगा, आप चिंता मत करना। आखिर वही हो गया ना जिसका मुझे डर था। लेकिन अब भाभी का जाना ही ठीक है। अब शहर वाले गांव में रहेंगे और गांव वाले शहर में रहेंगे। और छाया, मैं तुम्हें भी देखूंगा कि तुम घर अकेले कैसे संभालती हो। इस मीनल की बातों पर तुम बहुत भरोसा करती थी ना। अब यही मीनल तुम्हारी कितनी मदद करेगी, मैं भी देखूंगा। सही में दीदी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी और मेरे लिए भी स्कूल जाने के लिए टिफिन बनाती थी। कभी कभी तो सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी बनाती थी। सच तो यही है कि मीनल कुछ नहीं करती, तो फिर ये सारा काम कौन करेगा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई दीदी। मैं आपकी अच्छाई देख नहीं पाई। गंवार तो मैं हूँ भाभी कि मीनल ने मुझे जो भी आपके बारे में बोला उसे मैं सच मानती रही आज तक। दीदी आप कितनी महान हो। मैंने आपसे कितनी निष्ठा भरे शब्द कहे और माँ बेटे के पवित्र रिश्ते पर भी उंगली उठाई, लेकिन तब भी आपने मुझे बदले में कुछ नहीं कहा। दीदी मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए दीदी। दीदी अब से मैं भूल करके भी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप तो देवी के सम्मान हैं और मैंने देवी पर उंगली उठाने की गलती की। कोई बात नहीं छोटी, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है, ये तो बस पैदा की जा रही है। तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो। अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। नहीं मेघा, अब तुम मेरे साथ शहर ही चलोगी। वहाँ मैं भी अकेला पड़ जाता हूँ, मुझे वहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए। बहू तुमने इस घर की बहुत सेवा की, अब मेरे बड़े बेटे को तुम्हारी जरूरत है। तू शहर चली जा बहू, यहाँ पर छोटी बहू और मीनल है ना, वो दोनों संभाल लेंगे। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं तो आपके सामने माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। मैं तो कब से सोच रही थी कि आपके सामने आकर माफी मांगू, लेकिन ये सब मेरे से हुआ नहीं। ये सब मेरे कारण ही हुआ है भाभी, लेकिन हो सके तो अपनी इस छोटी सी ननद को माफ कर दीजिएगा।